भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रेखा शुक्ला जी हैं, इनका प्रश्न है, हमने अभी किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है, तो पिछले जो हमारे शिक्षा गुरु ने हमको कोई मंत्र जपने के लिए कहा था और हम वह मंत्र अभी तक जप रहे थे, तो क्या हमें वह मंत्र अभी भी जपना जरूरी है? क्योंकि हमारे गुरु ने हमें जो मंत्र दीक्षा में दिया है वह हमने जपना है। पुराने मंत्र को न जपने का क्या पाप लगेगा? हमारे शिक्षा गुरु ने हमें कई स्तुति और पाठ करने के लिए भी कहा था, तो हमें वह स्तुतियाँ पढ़ना चाहिए या नहीं? अब स्तुतियां जो है क्या क्या हैं आप बताएं, तब हम बता सकते हैं क्या क्या स्तुति आप पाठ करती हैं। और उन्होंने दीक्षा दिया है और मंत्र भी आपके लिए सात्विक हैं, कल्याणकारी हैं, तो उनको छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि वैष्णव मंत्र हैं तो आप मत छोड़िए, दीक्षा फिर से लेने की क्या जरूरत है, आपको दीक्षा हो चुकी है। राधे राधे। सुषमा जी, इनका प्रश्न है, प्रभु जी, भक्ति मार्ग में जब ईश्वरीय संकेत से किसी मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का रहस्य पता चले जो उस मनुष्य की सोच से परे हो, जैसे स्त्री शरीर में संन्यास लेने की बात, और ज़्यादातर भक्ति का ही मार्ग दिखे, ऐसे में कोई गृहस्थ कैसे अपने आप को संभाले? क्योंकि एक भक्त अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता और गृहस्थ का बंधन भी उसे कहीं जाने नहीं देता। शायद मैं सही से नहीं बता पा रही हूँ, जल बिन मछली जैसी तड़प महसूस हो रही है, गुरु जी कृपा करें। देखो, जब तक बन सके घर में ही रहना चाहिए। आप लोग समझते हैं ना कि घर छोड़ने के बाद सारी समस्याओं से मुक्त हो गए। बाहर समस्याओं की कमी नहीं है। घर छोड़ने के बाद भी आप कहीं ना कहीं तो रहेंगे। शरीर आपका यही रहेगा, मन यही रहेगा, बुद्धि यही रहेगी। एक कमी हो जाएगी, रुपए पैसे की कमी, रहने का ठिकाना नहीं। अनजान लोग होंगे, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। बोलना उनका, बोलने से पेट भरता है उनका। कह दो कि बोलना नहीं, केवल भजन करो। केवल भजन करो, बोलना नहीं है आपस में, तो कितने लोग तो आश्रम छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बोलने से पेट भरता है उनका। भले उसमें बुराई किसी की हो चाहे बड़ाई हो, बोल बोल करके ही समय काट देते हैं। भक्ति करना तो मुश्किल होता है। तो सारी समस्याएं घर छोड़ने पर नहीं दूर हो जाती हैं, घर छोड़ने के बाद भी समस्याएं रहती हैं। इसलिए पहले तो घर में ही रहकर कोशिश करो भजन करने का, और बाहर यदि जाना ही है तो जब जिम्मेदारी घर की नहीं हो तब जाओ, और बिल्कुल प्रतिज्ञा करके कि हमें मौन रहना है और केवल जप करना है, सत्संग करना है, संतों भक्तों का चरित्र सुनना है, भगवान का चरित्र सुनना है। इसमें दृढ़ प्रतिज्ञ रहो। नहीं दृढ़ प्रतिज्ञ रहोगे तो डामाडोल होते रहोगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या भक्ति मार्ग में पूर्व जन्म दिखाने का ईश्वरीय संकेत है, या यह भी एक माया भ्रमित कहा जाएगा? या प्रभु यह सब दिखाकर आगे का कोई मार्ग दिखाते हैं? जब ऐसा होने लगे तब कोई मनुष्य क्या करे? कहाँ दिखा रहे हैं किसी को? पूर्व जन्म सबको बता देते हैं क्या भगवान? किसी को नहीं बता रहे हैं। कुछ ज्योतिषी लोग बताते हैं तो उसका अनुमान किया जाता है कि हाँ ऐसा शायद रहे होंगे। कुछ प्रकृति के द्वारा पता चलता है। जैसे कोई बहुत ज्यादा परोपकारी स्वभाव का हो, बहुत भजन करता हो, बहुत परोपकारी हो, किसी को कष्ट नहीं देता हो और न किसी के द्वारा कष्ट में अपने को महसूस करता हो, तो समझ लो कि पिछले जन्म के संत थे। और सबको सताता हो, सबको परेशान करता हो, और चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो, तो निश्चित ही वो दुष्ट व्यक्ति पिछले जन्म का था। लेकिन ये अनुमान की बातें हैं, सच्चा किसी को नहीं पता चलता है। हाँ, यदि भगवान ही बता दें तो बात अलग है। तो आप तो भक्ति में लगो, ये सब जान के क्या करोगे?
कि पिछले जन्म में क्या थे आप, और लौट के जाओगे पिछले जन्म में? क्या लौट के तो जा नहीं सकते। तो पिछले जन्म का जानने से क्या फायदा होगा? हमको तो आगे की बात देखनी है कि हमको भक्ति करनी है, अधिक से अधिक तीव्रता से भक्ति करनी, प्रभु से प्रेम करना। जो रहे होंगे सो रहे होंगे। अब तो अच्छा जन्म मिला है, अब तो अच्छा जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। तरसते हैं बड़े बड़े दूसरे दूसरे जीव जो देवी देवता तक के पद को पा गए हैं और मनुष्य की भक्ति, मनुष्य जन्म वाली भक्ति नहीं कर पाए, और कोई भटकती हुई आत्मा हो गए, कोई निकृष्ट प्राणी हो गए। अब पछता रहे हैं कि हम मनुष्य बने थे तब भजन नहीं किया। तो आप पछताने से क्या हो गए? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए जो मौका मिला है अभी हमको, इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब आप पूरा लाभ उठाओ तो न पिछले जन्म की जानने की जरूरत है, न अगले जन्म की जानने की जरूरत है। जो है अभी इसी की जरूरत है। हमको इसी जन्म में इतनी भक्ति कर लेनी है कि हमको भगवान अपने धाम में ले जाएं। तो आप सावधान रहोगे, और दुनिया भर के रिश्ते नातेदारे सब जान के क्या करोगे? उनको तो भूलना है, उनको जानना नहीं है। राधे राधे। रूबी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, मैं गुरु जी की आज्ञा के अनुसार चलती हूँ। श्री जी की भोग लगाना और उसे ही सही समय पर पा लेना, जैसा कि संध्या का भोग लगाने के बाद 7-8 बजे के बीच में खाना खा लेती हूँ, मुझे खाना ही पड़ता है। रात का भोजन भी उसी समय ले लेती हूँ क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ता है। लेकिन घर वाले सब 10 बजे या 9:30 बजे खाना खाते हैं, अपने से बड़े जन। लेकिन घर की बहू हूँ मैं, मुझे पहले खाना पड़ता, मैं पहले खाना खा लेती हूँ। तो क्या इससे मुझे पाप लगेगा? क्योंकि पति, ससुर, सास सब लोग 10 बजे के बाद ही या 10 बजे तक खाना खाते हैं, जब मेरा सोने का समय होता है। सुबह मुझे ब्रह्म मुहूर्त में साधना के लिए जगना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी खा लेती हूँ सबके खाने से पहले। तो क्या ऐसा करने से मुझे पाप लगेगा? कोई पाप नहीं लग रहा। ये बहुत भाग्य की बात है कि आप संयुक्त परिवार में बहू होकर भी इतना भजन कर रही हो। घर परिवार के झंझटों में रहते हुए भी आप भजन कर रही हो, ये बहुत महान बात है। इसके लिए तो आप आशीर्वाद की पात्र हो, प्रशंसा की पात्र हो। आप हिम्मत के साथ भक्ति में लगी रहो और घर में रह के ही भजन करो। घर छोड़ने के बाद जानते हो क्या होता है? ठोकरें खानी पड़ती हैं, बहुत ठोकर खानी पड़ती, बहुत ज़्यादा, तब कहीं कुछ सही रास्ता मिलता है। तो जहाँ भजन सही हो रहा है घर में, वहीं रहना ज़्यादा अच्छा है। घर छोड़ने की बात मत सोचना। राधे राधे। तो गुरुजी, जैसे इन्होंने पूछा है कि से पति, सास, ससुर जब पूज्य जन होते हैं, बड़े होते हैं, उनसे पहले खा लेना एक बहू को? नहीं नहीं, उनसे पहले वाली कोई बात नहीं। भगवान को भोग लगा के पाओ। यदि वो कहते हो कि नहीं तुम पहले नहीं पाओगे, तब पहले मत पाओ। अशांति नहीं होनी चाहिए घर में। यदि उनकी अनुमति है कि पहले प्रसाद आप पा सकती हो तो पा लो प्रसाद, भगवान का भोग लगा हुआ। और रोकते हैं तो फिर बाद में पाओ। अब आपके यहाँ कलह न हो और भक्ति हो, ऐसा सोच के करना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, मुझे श्री जी के लिए हर पल रोना आता है। मुझे वृंदावन जाना, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति नहीं ले जा रहे हैं। कहते हैं कि तुम अकेले चली जाओ, पर मेरा छोटा बच्चा है गुरुदेव। गुरुदेव भगवान का दर्शन भी करना है, और श्री जी की क्या मुझे अकेले जाना सही रहेगा वृंदावन? अकेले छोटे बच्चे को लेके परेशान हो जाओगी। इससे अच्छा घर के लोग नहीं आवे तो कोई जान पहचान के साथी मिल जाए तो आना चाहिए। बिल्कुल अकेले में परेशानी आ सकती है, कोई जान पहचान वाला मिल जाए। स्त्री शरीर के लिए ये सब सावधानियां आवश्यक होती हैं। कोई पुरुष शरीर का व्यक्ति होता है तो ज़्यादा जिम्मेदारी उसके नहीं रहती, चल पड़ता है, लेकिन आपके लिए तो इतना नहीं ठीक है। राधे राधे। उमा शंकर जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं एक दुविधा में हूँ और आपके श्री चरणों में मार्गदर्शन चाहता हूँ। श्री जी की कृपा से कुछ समय पहले मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी वृंदावन आकर रहने लगे थे। मेरी बेटी
का यहाँ 12वीं कक्षा में प्रवेश भी हो गया है और वृंदावन में घर बनाने का कार्य भी प्रारंभ होने वाला था। लेकिन लगभग 1 महीने बाद मेरी पत्नी को डिप्रेशन हो गया और अब वृंदावन का नाम सुनते ही उन्हें पैनिक अटैक हो जाता है। उनके इलाज और दवाइयाँ चल रही है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शायद कोई ऊपर का चक्कर हो सकता है। अभी मेरी पत्नी गाजियाबाद में है और मैं अपनी बेटी के साथ वृंदावन में हूँ। मेरी पत्नी चाहती है कि हम सब गाजियाबाद आ जाएं, जबकि मेरा और मेरी बेटी का मन वृंदावन में है। ऐसी स्थिति में एक पति और एक पिता के रूप में मेरा सही कर्तव्य क्या होना चाहिए? देखो, शंकाएं बहुत होती हैं। ऊपर का चक्कर का है, ऊपर सबसे ऊपर तो भगवान है, उनसे ऊपर तो कोई है नहीं। उनका चक्कर तो कल्याणकारी है, तो उनका ऊपर वाला चक्कर तो भाई सबके ऊपर होना चाहिए। और कोई ऊपर का क्या चक्कर करेगा? आप भजन करने लगे हो, सब भाग जाएंगे चक्कर वाले। आप भजन नहीं करोगे तो ऐसे भ्रम पाले बैठे रहेंगे। कोई चक्कर ऊपर का नहीं, अपना आलस और अपने ही कुसंग का दुष्परिणाम, इसके कारण भक्ति नहीं हो पाती है। तो आप संदेह मत करो, आप भगवान का नाम जप, राधा रानी का, कृष्ण कन्हैया का, राम जी का, जो आपको अच्छा लगे वही नाम लगातार जपना शुरू कर दो। बातचीत मत करो। बस सबसे बुरी आदत है कि बैठ गए और फिर अपना पराया, उनका इनका, दुनिया भर की बात, वो सब नहीं करना चाहिए। केवल भक्ति करो, केवल जप करो, ध्यान करो, कथा सुनो, तो जितने चक्कर हैं सब ठीक हो जाएंगे। राधे राधे। तो गुरुजी, इनकी पत्नी को जो वृंदावन के नाम से एक पैनिक अटैक होता है वो किस कारण से हो रहा है? उनको वास्तव में कोई पाप है, जो पाप जो बाधा डाल रहा है, तो इसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब साथ का कोई मिल रहा है, जैसे पति का साथ मिल रहा है या बेटे का साथ मिल रहा है, तो वृंदावन आने में कोई दोष नहीं लगेगा। हिम्मत करके आप चले। और परीक्षा भी तो ली जाती है। परीक्षा में फेल होने की नौबत आपकी आ रही है, परीक्षा में पास होना है। बड़ी परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं। कितने साधु हम लोग देखते हैं, पहले भी देखे हैं, कि झोला रखने तक की जगह नहीं मिलती वृंदावन में, कि कहीं का झोला रख दो और सो जाओगे पेड़ के नीचे। झोला नहीं तो लेके भाग जाएगा कोई, पेड़ के नीचे से झोला कोई लेके भाग जाएगा। तुम्हारा पैसा किराया भाड़ा भी नहीं रहेगा, पहनने के कपड़े भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए कोई ठौर ठिकाना चाहिए। अब आप सहन करने के लिए देखो, एक तो सूखा खाओ। सूखा मतलब जैसा मिल गया, जैसा मिल गया वैसा खा लिया। सहन करो। गाली कोई दे दिया तो सुन ले, जवाब नहीं देना। किसी ने गाली दिया, उसका जवाब मत दो। जहां जवाब तुमने दिया वो एक का अनेक हो गई। एक गाली उसने दिया था, तुमने 2 दे दिया, बस 10 20 50 गाली हो जाएगी, अशांति के काम शुरू हो जाएगा। तो सहन करो और अपने निष्ठा के अनुसार भजन में लगे रहो। चरित्र सुनो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो। और नाभादास जी ने कहा ना, वो दोहा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि के गोद। अब आप सोचो कि एक गरीब बच्चे को कोई धनवान आदमी अपनी गोद में नहीं बैठाना चाहता। गरीब बच्चा हो तो कोई धनवान आदमी गोद में नहीं बैठाएगा। उसको डर है कि कहीं ये धीरे धीरे कब्जा न कर ले, या ये फोटो खिंचवा कर कहीं हमारे ऊपर न कर दे, ऐसा कि मैं इनका बेटा हूँ। तो ऐसी शंकाएं बहुत रहती हैं। और भगवान अपनी गोद में अपने पुत्र जैसा बैठा करके रखते हैं। किसको? भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। आप भक्तों की कथा सुनने लग जाओ, सुनाने भी लग जाओ। जैसा आपको कोई सही मिल जाए सुनने वाला है, तो जितनी जानकारी उतना सुनाओ भी। सुनो, सुनाओ और दूसरे को प्रेरित करो सुनने के लिए। तो ये हो गया अनुमोद। और कथन अर्थात कहो,
श्रवण अर्थात सुनाओ, सब सुनो, सुनो और सुनाओ और अनुमोदन करो। तो इतने काम से ही भगवान के बेटे का पद मिल जाता है। आप भजन करो, भगवान आपकी मजूरी न दें ऐसा हो नहीं सकता है। जगत मजूरी देता है, क्यों राखें भगवान। दुनिया में भी मजदूरी मिलती है। एक आदमी सज्जन हो तो काम किसी से लेगा तो उसको कुछ पैसा देता है, और हम भगवान का भजन करेंगे तो क्या हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। अरे पैसा भले न हमको दें, लेकिन रहने का, खाने का, अनुकूलताएं, सत्संग सब देंगे, सुरक्षा भी देंगे। तो आप भगवान के भरोसे चिंता त्याग दो और आप चल पड़ो वृंदावन धाम के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। हाँ, साथ में कोई होना चाहिए, बिल्कुल अकेले नहीं, नहीं तो बाधा पड़ सकती। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने कई संतों से सुना है कि वास्तविक गुरु केवल कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं बल्कि चिदानंद स्वरूप है। यह भी सुनने में आता है कि केवल कंठी धारण कर लेने, औपचारिक दीक्षा लेने या गुरु से प्रत्यक्ष मिल लेने मात्र से गुरु शिष्य संबंध पूर्ण नहीं हो जाता। वास्तविक गुरु दीक्षा तो तब होती है जब शिष्य पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से गुरु को अपने हृदय में स्वीकार करे तथा उनके उपदेशों और आज्ञाओं का जीवन भर पालन करे। इसी संदर्भ में एकलव्य का उदाहरण भी सामने आता है कि उन्होंने द्रोणाचार्य से औपचारिक दीक्षा नहीं ली थी, फिर भी उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी भावनाओं की भावना से साधना की। मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई साधक किसी संत या आचार्य को पूरे मन, श्रद्धा और संकल्प के साथ अपना गुरु स्वीकार कर ले, जैसे वृंदावन धाम में ठाकुर जी और श्री राधा रानी को साक्षी मानकर संकल्प करे कि आज से मैं इन्हें अपना गुरु मानता हूँ और इनके उपदेशों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करूंगा, तो क्या इसे शास्त्रों की दृष्टि में गुरु दीक्षा या गुरु स्वीकार माना जाएगा, या फिर शास्त्रानुसार किसी गुरु से प्रत्यक्ष विधिवत दीक्षा लेना अनिवार्य है? कृपया शास्त्र और संत परंपरा के आधार पर मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। ये पात्रता के ऊपर निर्भर करता है। पात्रता आपके अंदर कितनी है। यदि आपके अंदर पात्रता है तो गुरुदेव के चरणों की रज माथे से लगा लो और उनके मुख से जो शब्द निकला है उसको धारण कर लो, इतने से दीक्षा हो जाती है। गया प्रसाद जी की दीक्षा कितने से हुई थी मालूम है? कान में मंत्र नहीं दिया था। उड़िया बाबा थे उनके गुरुदेव। उन्होंने कहा, पंडित क्या तुम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये जपते हो तुम? बस हो गई दीक्षा। ये नहीं कहा कि तुम जपा करना और मैं मंत्र दे रहा हूं। क्या तुम ये जपते हो गई दीक्षा। इसके बाद उनके मित्रों ने कहा, जो यहाँ रहते थे, वो उन्होंने कहा कि जनार्दन चतुर्वेदी नाम था, मैंने उनका दर्शन बहुत बार किया था। तो उन्होंने कहा उड़िया बाबा से कि महाराज जी, इनको आप गले की कंठी पहना दीजिए। तो उसी दिन कोई ला के पहनाया था बाबा को, उड़िया बाबा को, और उन्होंने वो जनार्दन जी के कहने पर कंठी निकाली और लो पंडित जी पहन लो। बांधा भी नहीं उनके गले में, ऐसा नहीं कि बुला के गले में बांधा हो। बोले लो पंडित जी पहन लो, अपनी पहनी हुई उनको दे दिया, पहन ली। दो काम हो गया। फिर इसके बाद वही जनार्दन चतुर्वेदी जी बोले, मित्र थे, गया प्रसाद जी के मित्र थे। उन्होंने उड़िया बाबा से प्रार्थना की, बाबा आप अपनी खड़ाऊ इनको दे दीजिए। खड़ाऊ भी कोई पता नहीं कौन ला के दे दिया कि वो पहने हुए बाबा निकले कुटिया के बाहर। बोले लो ले जाओ खड़ाऊ। ये तीन चीज मिल गई और दीक्षा उन्होंने मान लिया। और उसके बाद श्रद्धा कितनी थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रहते थे गोवर्धन में और गुरु जी रहते थे वृंदावन में, यहीं बगल में है आश्रम उड़िया बाबा का। यहाँ रहते थे गुरु जी। और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो दान घाटी में गोवर्धन में, वहां रहते थे गया प्रसाद जी। कभी भी संभव ऐसा नहीं हो सकता था कि इधर पैर फैला के बैठ जाएं या लेट जाएं या सो जाएं। अब आप सोचो 20 किलोमीटर दूर
वो पैर नहीं फैलाते थे कि हमारे गुरु जी उधर हैं। वो कहाँ हैं? वृंदावन में। और वो हैं गोवर्धन में। हमारे गुरु जी हैं उधर, हम उधर पैर नहीं फैला सकते हैं। और जब आते थे तो या तो पीछे खड़े होते थे या आगे खड़े होते थे, तो सबसे पीछे दूर, पास में नहीं खड़े होते थे। पास में खड़े हो तो पीछे, और आगे खड़े हो तो सबसे पीछे। और कुछ भी जल्दी कहते बोलते नहीं थे। कहते थे मैं बहुत छोटा हूं, तो किसी से कहलवाते थे तो वो उनके गुरुजी से निवेदन करते थे। बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। वो रहनी सहनी की बातें थोड़ी थोड़ी कभी कभी सुना देते हैं। बहुत अद्भुत श्रद्धा थी। अब ये समझ लो, पहले हम बता चुके हैं, उनका शरीर महाराज जी का जब समाप्त हो गया था तो उस समय भी जमुना जल ले लेकर उनके चरण धोया और बोतल में भर के ले गए। बोली ये तो इनकी लीला है, शरीर जो छूटा है ना, इनकी लीला है। हम तो इनका चरणामृत पान करेंगे क्योंकि हम इनके शिष्य हैं। तो आपकी श्रद्धा जितनी होगी ना, उतना ही लाभ आपको हो जाएगा। यादृशी भावना जैसे सिद्धिर्भवति तादृशी। भावना आपकी कमजोर होगी तो कम लाभ मिलेगा, ज्यादा ऊंची भावना होगी ज्यादा लाभ मिलेगा। अब आपको उन्होंने मंत्र दिया है, अब मंत्र जपो ही नहीं तो आपको कैसे लाभ मिल जाएगा? इसलिए बक बक नहीं करना चाहिए, भजन में लगे रहना चाहिए। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, नारद जी की प्राप्ति कैसे हो? है नारद जी की प्राप्ति कैसे हो, उनका दर्शन कैसे हो? हमारे पास तो कोई उनका फोन नंबर है नहीं कि आपको लिखा दें, और न कोई एड्रेस है नारद जी का। आप सोचते हो कि हम बता देंगे आप चले जाओगे मिल ले आओगे? ऐसा किसी के पास दम नहीं है। नारद जी से भेंट करने की किसी के पास विद्या बुद्धि नहीं है। वो ऐसे आकाश में घूमते रहते हैं जैसे हवा घूमती। ऐसे जो ऋषि हैं वो बहुत ज्यादा, कोई भजन करने वाला हो, रात को भजन कर रहा हो 1-2 बजे रात में, और एकदम लगन लगी हुई, जैसे घनश्याम ठाकुर जी के चरित्र मैंने सुनाया है। घनश्याम ठाकुर जी का चरित्र, रात में उनके पास कई बार ऐसे अंतरिक्ष व्यापी ऋषि आए थे। या तो बहुत ज्यादा परोपकार में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में कोई लगा हो तो फिर आते हैं। जैसे पोद्दार जी महाराज, हरि बाबा जी, तो उनके पास आते थे। तो आपके लिए असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। आप बुला नहीं सकते हो, वो बिन बुलाए आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई युक्ति से बुला पाओगे। बिन बुलाए आएंगे, लेकिन पहले उस लायक तो बनो आप। राधे राधे। शिवाली शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं डेली राधा नाम जप करती हूँ, 2-3 सालों से भक्ति चरित्र भी सुन रही हूँ। सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र आरंभ किया है, सुनना बहुत आनंद आ रहा है सुन के। भक्त नामावली भी रोजाना गाती हूँ। मुझे अपने गुरु कैसे मिलेंगे और मुझे राधा रानी की सखी बनना है, आप थोड़ा मार्गदर्शन करें, क्या करना होगा इसके लिए? देखो, भक्त नामावली भक्ति आश्रम ऐसा डालोगे आप यूट्यूब में तो एकदम नवीनतम भक्त नामावली मिलेगी, जिसमें आज तक के संतों का नाम है। और गुरु की प्राप्ति भगवत कृपा से, जब भगवान कृपा करते हैं तब संत गुरु मिलते हैं। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु दर्शन पाइए। साधु अर्थात भगवान का महान भक्त, गुरु की प्राप्ति, महान भक्त की, संत की प्राप्ति जब द्रवय मतलब द्रवीभूत हो जाए, कृपा कर रहे हैं विशेष, जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु दर्शन पाइए। अब लोग क्या समझते हैं, भगवान द्रवित हुए तो खूब पैसा मिल रहा है, खूब धन आ रहा है, खूब ज्यादा अपना बिजनेस चल रहा है, उसी को लोग कृपा मानते हैं। और तुलसीदास जी ने क्या कहा कि जब भगवान विशेष द्रवित होंगे, विशेष कृपा करेंगे, तब अच्छे महान महान संतों भक्तों का दर्शन आपको मिलने लग जाएगा। अब इस लाभ को तो
मानने वाले भी लोग कम ही होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनको लाभ मिलता है। तो आप खूब प्रेम करो, संतों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान आपको गुरुदेव की प्राप्ति करा देंगे। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव, मैं नाम जप के लिए काउंटर का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं दाएं हाथ से भी करती हूँ और बाएं हाथ से भी करती हूँ। एक ही हाथ से चलाना मुझे परेशानी लगती है, तो क्या यह सही है? एकदम सही है, एकदम पूरा पूरा सही है। आप इसी बहाने प्रभु का नाम तो बोल रहे हो, तो काउंटर तो केवल गिनती बता रहा है, जब तो आप कर रहे हो। काउंटर जब थोड़े कर रहा, जब तो आप कर रहे हो। काउंटर सहयोग ये कर रहा है कि वो बता रहा है इतना हो गया तुम्हारा, इतना जप हो गया, इतना जप हो गया, मतलब उत्साह बढ़ा रहा है तुम्हारा। तुम्हारा उत्साह बढ़ा रहा काउंटर, और जब तुम्हें को करना हो कर रहे हो। तो जो चीज हमारे भक्ति के कार्य को उत्साहित करके आगे बढ़ावे, हमको प्रोत्साहन प्रदान हो जिसके द्वारा, तो वो तो बढ़िया है, उसका साथ करो। और जो भजन में बाधा डाले उसका साथ मत करो। ऐसी चीज भजन में बाधा डालने वाली कोई हो तो उससे दूर रहो। और काउंटर भजन में बढ़ाओ, हमको आगे बढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छा है। राधे। बाएं हाथ से करो चाहे दाएं हाथ, दोनों हाथ से कैसे भी करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, हम 29 सितंबर को वृंदावन भागवत कथा के लिए आ रहे हैं, जो कि 7 दिनों की है। वृंदावन में एक आश्रम में भागवत कथा सुनेंगे। तो प्रश्न है कि गुरुदेव, मासिक धर्म में क्या हम महाभागवत कथा सुन सकते हैं? क्योंकि हमने रिजर्वेशन भी करवा लिया है, हमारी रूम भी बुक हो गई है। तो ऐसे में मासिक धर्म में भागवत कथा सुन सकते हैं क्या वृंदावन में? क्या हमें इससे पाप लगेगा? और ऐसी परिस्थिति में वृंदावन पहली बार आ रही हूँ, तो हमारा मतलब हम ऐसे में क्या करें? कथा सुन सकते हैं, मंदिरों के दर्शन करने जा सकते हैं ऐसे में? पाप लगेगा नहीं, पाप कटेगा, लेकिन तरीका समझ लो। भागवत जी को स्पर्श मत करना, कथा सुनना। जैसे जिस सबके लिए हम नहीं करें, जिसको मासिक धर्म की अशुद्धि चल रही है, तो उस माता को भागवत जी को छूना नहीं चाहिए। दूर से प्रणाम कर लो, सिर जमीन पर रख करके, पंचांग या साष्टांग जैसा आप चाहते हो वैसा प्रणाम दूर से कर लो। कथा सुनने में आपको कोई बाधा नहीं। कथा तो आप पान डाल के एकदम पीछे बैठो तब भी सुन पाओगे। बस ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना जो बहुत बेकार की बातें कर रहे हो, धीरे धीरे पीछे बैठे हैं और धीरे धीरे बेकार की बातें कर रहे हैं, चुगली निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। उनके पास मत बैठना, उनसे हट करके अकेले में बैठ जाओ, अकेले में बैठ जाओ और भगवान की कथा को, भागवत जी की कथा को खूब प्रेम से सुनो, बहुत प्रेम से सुनो। अशुद्ध से अशुद्ध शरीर हो तब भी सुनो, स्पर्श मत करना। जो कथा कर रहे हैं उन महाराज जी के चरण मत छूना, क्योंकि तुम्हारा शरीर अशुद्ध है। भागवत जी को मत छूना, दूर से अपना खूब श्रवण करो। और मंदिर में भी ऐसे जाओ तो आपको मंदिर में गर्भगृह में तो जाना नहीं है, गर्भगृह में तो पुजारी जी जाएंगे। आप जो बिल्कुल आगे मत खड़े हो, शरीर अशुद्ध है, तो आप थोड़ा सा दूर खड़े होकर दर्शन कर लो, कोई दोष नहीं। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ बोलिए। महाराज जी, संतों में अगर ज्यादा श्रद्धा हो गई हो और भगवान से थोड़ा प्रेम कम होने लगा हो, ऐसा हमको मतलब ऐसा महसूस होता है। राधे राधे। रखो। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन संतों से श्रद्धा ज्यादा होना हानिकारक नहीं, कल्याण ही करेगा। साधु ते होय न कारज हानि, साधु ते होय न कारज हानि। साधु के सत्संग से कार्य की हानि नहीं होती। आप संतों से खूब प्रेम करिए, लेकिन उसमें कोई लौकिक स्वार्थ नहीं हो कि सट्टा का नंबर बता देंगे, लॉटरी का नंबर बता देंगे, ये बता देंगे किस में तेजी किस में मंदी आ रही है, बिजनेस का कोई बता देंगे। तो वो सब जो है संत का सही लाभ नहीं है। संत का लाभ तब है जब आपके अंदर प्रेम प्रकट हो, भगवान का प्रेम प्रकट हो। आप कथा सुनो और आंसू झड़े, आप कीर्तन सुनो और आंसू झड़े,
आप भगवान का नाम लो और अश्रुपात होने लग जाए, रुके न रुके। आप ऐसा चरित्र सुन सकते हो, टीवी पर भी देख सकते हो, जिससे आपका बिल्कुल भाव विभोर अवस्था हो जाए। जैसे मान लो श्री कृष्ण सीरियल आप देख रहे हो, रामायण देख रहे हो, महाभारत देख रहे हो, उसमें उसका वो मत देखो कि कौन एक्टर है, बस गए काम से। जहां तुमने देखा अरे वो है, वो एक्टर है, समझ लो तुम अब सिनेमा देख रहे हो, अब सिनेमा देख रहे हो तुम। और जब तुम देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन, अब तुमने ये देखना शुरू कर दिया कौन है ये, वो कौन है, तो समझ ले तुम तो सिनेमा में पहुंच गए। और जब तक ये देख रहे कि भगवान है, उनके भक्त लोग हैं, भक्तों पर कैसे कृपा कर रहे हैं प्रभु, तो समझ लो अब आप भक्त चरित्र देख रहे हो अपनी आंखों से, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो। उसकी पहचान है आंखों से आंसू गिरना, मुख्य पहचान है। आंखों से यदि आंसू गिरती है आपको भक्ति का सीरियल देखकर, तो वो हानि नहीं करेगा, फायदा करेगा। कथा सुनने पर, चरित्र देखने सुनने पर फायदा हो रहा है, तो सत्संग का पूरा लाभ मिल रहा है आपको। तो सत्संग भी हो रहा है और भगवान की भक्ति भी हो रही है। तो आप संतों की सेवा, उनमें श्रद्धा करते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप भक्ति की ओर ही चल रहे हो, भगवान की ओर चल रहे हो। कभी संदेह मत करना। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।